नमस्कार। रेलवे स्टेशनों पर पान की पीक, जर्जर छत, बदबूदार बाथरूम, छत से टपकता पानी, गंदे रेलवे ट्रैक, ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, रेलवे का ऐसा कायाकल्प हो रहा है कि अब तो रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देश में अब तो कई ऐसे चमचमाते और रोशनी से नहाते रेलवे स्टेशन बन गए हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को भी रेलवे ने इस कदर चमका दिया है कि जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या शानदार व्यवस्था और ऊपर से लग्जरी 5 स्टार होटल, खूबसूरती ऐसी कि दिल फिदा हो जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नए भारत का नया रेलवे स्टेशन है जनाब, जिसे देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं आप एयरपोर्ट पर तो नहीं आ गए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन को गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 71 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ऐसा चमका दिया है कि देखकर आपकी आंखें भी चमक जाएंगी। इंटरफेथ प्रेयर हॉल, लग्जरी होटल, थीम बेस्ड लाइटिंग से लेकर सेपरेट बेबी फीडिंग रूम तक हर इंतजाम आपको इस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे। ये रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने भी की है। उन्होंने उद्घाटन से पहले इस गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के बारे में लिखा, हमने हमेशा चाहा कि हमारे रेलवे स्टेशन टॉप क्वालिटी के हों, जहां यात्रा के अलावा कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी और अन्य को बढ़ावा मिले। ऐसा ही एक प्रयास गांधीनगर में किया गया है। पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले इस रेलवे स्टेशन के बारे में प्रबंध निदेशक और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के सीईओ एसके लोहिया ने बताया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन बनाया गया है। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और इसके ऊपर एक 5 स्टार होटल को लाइव रेलवे ट्रैक पर बनाया गया है। इसमें एक इंटरफेथ प्रार्थना हॉल है, शायद किसी भी रेलवे स्टेशन में ऐसी पहली जगह है। इसके अलावा एलईडी वॉल डिस्प्ले, लाउंज के साथ एक आर्ट गैलरी, एक बेबी फीडिंग रूम, एक सेंट्रलाइज्ड एसी वेटिंग हॉल, विशाल टिकट सुविधा के साथ डबल ऊंचाई प्रवेश लॉबी है। स्टेशन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल है। इस स्टेशन की सबसे अनूठी खासियत यह है कि 105 मीटर स्पैन और 90 मीटर क्षैतिज का कॉलम मुक्त और किफायती स्पेस फ्रेम है, जो भारतीय रेलवे के किसी भी स्टेशन पर सबसे लंबा है। वर्तमान में यहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और आगे 2 बढ़ाए जाएंगे। स्टेशन में एक सेंट्रलाइज्ड एसी मल्टीपर्पज वेटिंग रूम है, जिसमें 40 लोगों के बैठने की क्षमता है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के सीईओ एसके लोहिया ने बताया, इस जगह को प्रदर्शनियों, सामाजिक कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किराए पर भी लिया जा सकता है। जब ट्रेन की आवाजाही नहीं होती हो, इससे रेलवे को कुछ पैसा भी मिल सकता है। रेलवे स्टेशन में बने बहुमंजिला होटल की वजह से इसका अलग ही लुक देखने को मिलता है। 7400 वर्ग मीटर में फैले और 790 करोड़ रुपए की लागत से बने 318 कमरे वाले इस लग्जरी होटल को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगा। इतना ही नहीं, चाहे होटल एंट्री हो, रिसेप्शन एरिया हो, लॉबी, लाउंज या टी लाउंज हो, इस होटल का इंटीरियर बेहद शानदार है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने इस नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया, जनता की संतुष्टि के लिए स्टेशन को हवाई अड्डों की तरह विकसित किया गया है। हमने रेलवे स्टेशन पर सुखद अनुभव के लिए यात्रियों के वास्ते आवश्यक सभी बेहतरीन सुविधाओं को शामिल करने की कोशिश की है। स्टेशनों के पुनर्विकास की परियोजना में हम रेलवे के लिए राजस्व के नए स्रोतों के साथ साथ अपने यात्रियों के लिए नए अनुभव लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तव में नए भारत का नया स्टेशन है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम साल 2017 में शुरू किया गया था, यानी करीब 4 साल में इसका कायाकल्प किया गया है। स्टेशन पर दिव्यांग अनुकूल विशेष टिकट बुकिंग काउंटर, रैंप, लिफ्ट, पार्किंग स्थल है, तो साथ ही साथ एक आर्ट गैलरी भी है। इस पुनर्विकसित स्टेशन को व्यस्त घंटों में 1500 यात्रियों को संभालने के लिए बनाया गया है, जबकि भीड़ के साथ ये क्षमता 2200 तक बढ़ जाएगी।
आने वाले समय में यात्रियों को इस रेलवे स्टेशन पर और भी कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, क्योंकि रेलवे की योजना के मुताबिक यात्रियों के साथ साथ यहां की स्थानीय आबादी के लिए क्षेत्र में खुदरा, खाद्य और मनोरंजन केंद्र भी खोले जाएंगे। अब तक बिग बाजार और शॉपर स्टॉप ने स्टेशन पर अपने केंद्र खोलने में रुचि दिखाई है। इस हाईटेक रेलवे स्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर